साई की भूमि शिरडी भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। शिरडी महान संत साई बाबा का घर है, जहां पर प्रसिद्ध साई बाबा मंदिर और कुछ ऐतिहासिक स्थलों के अलावा विभिन्न मंदिर बने हुए हैं। अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी साई बाबा के भक्तों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां हर साल भारी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। एक छोटा शहर होने के बाद भी शिरडी धार्मिक स्थलों और गतिविधियों से भरा हुआ है, जो यहाँ दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को बेहद शांति देता है। अगर आप भी शिरडी जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम बताने वाले हैं साई बाबा मंदिर के अलावा 10 ऐसे प्रमुख स्थानों के बारे में जहां हर साई भक्त जाना पसंद करते हैं। पहला है शनि शिंगणापुर मंदिर। अहमदनगर शहर के केंद्र से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शनि शिंगणापुर शिरडी के पास घूमने के कई स्थानों में से एक है। ये मंदिर शनि महादेव के अपने लोकप्रिय मंदिर के लिए जाना जाता है। शनि शिंगणापुर में एक प्रसिद्ध मूर्ति है जो काले पत्थर में बनी है और जिसकी ऊंचाई लगभग 5.5 फीट है। मान्यता है कि यहाँ पर लोग अपने घरों में दरवाजा नहीं लगाते हैं। गांव वालों को अपने देवता शनि देव पर भरोसा है कि वो सदैव चोरी डकैती होने से उनके घर की रक्षा करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई चोरी कर ले तो वो उसी दिन अंधा हो जाता है। इस मंदिर में केवल पुरुष भक्तों को ही पूजा की अनुमति है। दूसरा है गुरुस्थान। गुरुस्थान वो जगह है जहाँ साई बाबा को दुनिया ने पहली बार नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा था। उस समय साई बाबा की आयु 16 वर्ष बताई गई थी और उस स्थान पर एक मंदिर भी है जिसमें साई बाबा का चित्र शिवलिंगम के साथ रखा गया है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि गुरुस्थान पर अगरबत्ती जलाने से उनके सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तीसरा है द्वारका माई। साई भक्तों के लिए शिरडी में सबसे अच्छी जगहों में से एक है द्वारका माई। आस्था के लोगों का कहना है कि द्वारका माई शिरडी का दिल है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां महान साई बाबा ने अपने अंतिम क्षणों सहित अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया था। इस आकर्षण के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि द्वारका माई एकमात्र मस्जिद है जिसमें मंदिर है। विभिन्न धर्मों और धर्मों के लोग साई बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आते हैं, जो बाबा की शिक्षाओं को पुष्ट करता है और इस विश्वास का अभ्यास करता है कि ईश्वर एक है। चौथा है खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर शिरडी के मुख्य मार्ग पर स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार बाबा यहाँ शादी के उत्सव में शामिल होने आए थे और वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी मंदिर के पुजारी ने उनका स्वागत करते हुए कहा था, आओ साई। पांचवा है बाबा चावड़ी। चावड़ी शिरडी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा घूमा जाने वाला एक बहुत ही खास स्थान है। इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पर साई बाबा ने अपने अंतिम वर्षों के दौरान कुछ रातें बिताई थी। चावड़ी द्वारका माई मस्जिद के पास ही है, जहाँ से साई बाबा की शोभा यात्रा उनके भक्तों द्वारा एक पालकी से निकाली गई थी। इसलिए साई बाबा के भक्त इस जगह को बेहद खास मानते हैं। छठा है दीक्षितवाड़ा संग्रहालय। दीक्षितवाड़ा संग्रहालय श्री साई बाबा संस्थान के आसपास के क्षेत्र में स्थित एक रोशन केंद्र है और साई बाबा के पुराने चित्रों को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय आपको साई बाबा के सामानों को देखने का मौका देता है, जिसमें चमड़े की पादुकाएं, लंबे वस्त्र, नहाने का पत्थर और खाना पकाने के बर्तन शामिल है। सातवां है उपासनी महाराज आश्रम। उपासनी महाराज 20वीं शताब्दी के एक लोकप्रिय संत थे और वे इस स्थान पर निवास करते थे, जिसे उपासनी महाराज आश्रम के नाम से जाना जाता है। आश्रम शिरडी अहमदाबाद राज्य राजमार्ग पर स्थित है और इसमें संत और उनके शिष्यों की समाधि शामिल है। वो साई बाबा के प्रबल अनुयायी थे। आठवां है लक्ष्मीबाई शिंदे का घर। हाउस ऑफ लक्ष्मीबाई शिंदे शिरडी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लक्ष्मीबाई शिंदे साई बाबा की प्रमुख शिष्याओं में से एक थी। ऐसा माना जाता है कि वो साई के उन 7 शिष्यों में से थी जो उनके साथ थे जब उन्होंने भौतिकवादी दुनिया को पीछे छोड़ दिया था। उसी घर में लक्ष्मीबाई शिंदे निवास करती थी। आप इस स्थान पर साई बाबा के शक्तिशाली भक्त की झलक देख सकते हैं। 9वां है श्री उपासनी कन्याकुमारी स्थान। श्री उपासनी
कन्याकुमारी स्थान एक आश्चर्यजनक स्मारक है जिसका निर्माण संत उपासनी महाराज की स्मृति में किया गया था। उन्होंने स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं को शिक्षा प्रदान की थी। वह क्षेत्र की महिलाओं को वेद और संस्कृत भाषा पढ़ाने वाले पहले भारतीय थे। इस स्थल पर 4 मंदिर हैं, जिसमें से प्रत्येक समाज में उनके योगदान के महत्व को बताता है। 10वां है जंगली महाराज आश्रम। जंगली महाराज आश्रम शिरडी मानव निर्मित राज्य राजमार्ग पर स्थित है। यह आश्रम शिरडी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका रखरखाव और प्रबंधन आध्यात्मिक गुरु ओम गुरुदेव द्वारा किया जाता है। सद्गुरु जंगलीदास महाराज के सानिध्य में प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।